हेलो गाइस, तो आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है। तो आज मैं सोच रही हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग करूँ आप सबके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद योर रीडिंग। आपके पर्सन की, चाहे ये आपके माई स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी टू टेल यू दिस कैन बी योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम और वट एवर और कार्मिक पार्टनर यू आर डीलिंग विद। तो ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। तो हम उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे एंड थॉट्स, फीलिंग्स। ओके, सो लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी क्या है। पहले मैं एनर्जीज देखूंगी किस एनर्जी में वो पर्सन है। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की क्या सोच रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ। क्योंकि इंसान जब अच्छी एनर्जी में रहता है तभी वो अप्रोच करता, नहीं तो नहीं करता। तो इसीलिए मैं एनर्जीज पहले देख रही हूँ उनकी। कार्ड्स, spirit guides tell me their current energy. Let me take this one, even this one. These two cards are wonderful. मैंने सोचा भी नहीं था ये रीडिंग करने से पहले कि ये दोनों कार्ड्स आएंगे। स्ट्रेंज, बिकॉज मैंने जब रीडिंग की शुरुआत की थी, मतलब शुरू कर रही थी, तब मैं सोच रही थी बहुत सीरियस रीडिंग हो सकती है। पता नहीं, ऐसे मेरे दिमाग में आया कि पता नहीं व्यूअर्स खुश होंगे कि नहीं रीडिंग से, क्योंकि उनकी एनर्जी हो सकता है वो सैड हो या वैसा कुछ हो, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो इट्स गुड, उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। Oh my God, so many pentacles. Are you kidding me? This is what I'm telling my spirit guides and angels. Okay. This looks like a dream come true to me because मैंने उम्मीद ही नहीं की थी इतनी अच्छी रीडिंग होगी। मैंने उल्टा खराब उम्मीद की थी, सॉरी। बट यस, चलिए उनकी एनर्जीज़ में हम देख रहे थे उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं आपकी तरफ या उनके खुद की तरफ, उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो lot of growth. Yes, I see a lot of growth, abundance, working on creating a stable foundation. तो ये पर्सन एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आप दोनों के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन है। मतलब कुछ कहने का ही नहीं है, मतलब सब कुछ मिल रहा है आपको, ठीक है। यू आर ऑल्सो गेटिंग, अच्छा, नाउ आई एम गेटिंग द पॉइंट। पास्ट में लाइक ऐसा नहीं था कि आप दोनों में यहाँ पे प्यार नहीं था या वैसा कुछ नहीं था। आई सी लव, आई सी फीलिंग्स, ठीक है। बट देखिए फीलिंग्स से कुछ नहीं होता। समटाइम्स यू ऑल्सो नीड स्टेबिलिटी इन अ कनेक्शन। तो वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि ये पर्सन जो है, पहले इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स थी, थॉट्स थे, सब कुछ था। बट एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने रियलाइज़ किया है कि सिर्फ फीलिंग से कुछ नहीं होता। फीलिंग से कुछ नहीं होता, आपको स्टेबिलिटी भी देना इनका कर्तव्य है। और आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहते थे, बिकॉज फीलिंग्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर और लव के ऊपर आप अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्लीट नहीं कर सकते। जब तक आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स नहीं है, तब तक आप पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो, राइट। और कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, आज भी मैरिजेस होती हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि स्टेबल है कि नहीं लड़का, लड़की स्टेबल है कि नहीं है। यहाँ तो दोनों ही स्टेबल लग रहे हैं या दोनों वर्क कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जब आप दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, और मैरिज कमिटमेंट के लिए रेडी भी हो रहे हो यहाँ पे। ओके, सो आई सी मैरिज कमिटमेंट, सो आई कैन सी मैरिज एज वेल एज कमिटमेंट फॉर यू। अगर आप में से कुछ लड़कियाँ या लड़के भी इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बड़ी भैया ब्लेसिंग आने वाली है, कहना पड़ेगा। सो मैरिज का वेट कर रहे थे, मैरिज मिलेगा। एक रिलेशनशिप में जो चीज़ कमी थी वो मनी की कमी थी, स्टेबिलिटी की कमी थी। मे बी आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हो तो पास्ट में मैं देख पा रही हूँ, मतलब ठीक है, आप उस टाइप के पर्सन थे, मैं कार्ड्स रख देती हूँ। आप उस टाइप के पर्सन थे जो फीलिंग्स के ऊपर किसी के साथ भी सेटल होने के लिए तैयार हो जाते थे। बट एंजल्स ने तो आपके लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था यहाँ पे, ओके। बिकॉज आप बस एक फीलिंग्स के बेसिस पे, यानी आप पैसा नहीं देखते थे सामने वाले पर्सन का, चाहे वो लड़की हो लड़के हो कुछ भी हो, आप उनके पैसे नहीं देखते थे, आप फीलिंग्स देखते थे एक रिलेशनशिप में, कि फीलिंग्स हैं कि नहीं है उस रिलेशनशिप, उस कनेक्शन में। अगर वो इंसान सच में प्यार करता है तो मेरे लिए वही काफ़ी होगा। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर सरप्राइज़ कुछ और है यूनिवर्स का। यूनिवर्स बोले नहीं, तुम एक पेंटिकल क्यों लोगे। मान लीजिए एक पेंटिकल फीलिंग्स है, एक पेंटिकल ट्रस्ट है, एक लॉयल्टी है, एक मनी है, जॉब है। नहीं, तुम डिजर्विंग हो तो मैं तुमको पूरा 10 पेंटिकल्स दूंगा ना। हाँ, यू हैव बीन हर्ट इन द पास्ट, बट यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि दे वांट टू प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी यहाँ पे, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के अब आप सेटल नहीं होगे। एंड आई डोंट जज यू बिकॉज आई बिलीव इन दैट स्टेबिलिटी इज़ नीडेड इन अ कनेक्शन टू ग्रो, ओके। येस, फीलिंग्स आर इम्पॉर्टेंट बट स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अपने वर्क में, अपने करियर में, अपने घर बनाना है इनको, पता नहीं क्यों। आई एम हियरिंग न्यू हाउस, मे बी दे
सो गाइज दे मे बाई अ न्यू हाउस, जो मैं देख पा रही हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड यस, जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना लाइफ में इनके, वो घर बनाना, द स्टेबिलिटी एंड ऑल, क्योंकि उनको लगता है अगर ऐसे वो आपको ऑफ़र करेंगे तो आप उनके ऑफ़र को रिजेक्ट भी कर दोगे, क्योंकि आप खुद बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हो यहाँ पे। स्टेबिलिटी का मतलब हमेशा मनी नहीं होती। एक इंसान का स्टेबल होने का मतलब होता है हर तरफ से स्टेबल होना, इमोशनली, फाइनेंशियली, इन एवरी वे। ओके, सो ये उनकी करंट एनर्जी, लाइक दे आर कमिंग टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल। दे आर नॉट एनी अदर रैंडम गाय, दे आर वेरी स्टेबल पर्सन। अब जो भी आपको सही लगे या ना लगे, फीलिंग्स, अब बोलोगे कि फीलिंग्स नहीं आ रही हैं क्या उनकी तरफ से, इमोशंस नहीं है क्या? इमोशंस भी हैं, बट अभी जो बहुत ज़्यादा नीडेड है वो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना आपको। दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर करियर एज वेल एज दे आर कमिंग टू प्रोवाइड यू समथिंग, या फिर आपकी तरफ एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ओके, ये उनकी करंट एनर्जी है जो कि वंडरफुल एनर्जी में है। ठीक है, एक एनर्जी होती है कि हम सैड होते हैं, हम उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जैसा मैंने फील किया था। ऐसी रीडिंग नहीं आई है, तो वैसा कुछ हालत नहीं उनकी। दे आर इमोशनली स्टेबल। अनस्टेबल पर्सन आपको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, आपको ऐसे चाहिए जो ब्रेव हो, करेजियस भी हो और फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, इमोशंस पे कंट्रोल भी कर सके, तो काइंड ऑफ दैट। ओके, अब उनकी फीलिंग्स देखेंगे हम, फीलिंग्स क्या है। ये तो उनकी एनर्जीज़ में है, इस एनर्जीज़ में है वो, जो कि वंडरफुल है। तो चलिए उनकी फीलिंग्स देखते हैं। फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स की, ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सिंस मॉर्निंग, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट लाइंग, since morning my spirit guides were telling me 10 of cups, 10 of cups, 10 of cups is coming. मैंने बोला क्या है 10 of cups, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी कि क्यों 10 of cups बोल रहे हैं बार बार the spirit guides, why they are showing me this card and why they are forcing me to make a video. Okay, I was not willing to make a video but they forced me to make a video. Okay, and 10 of cups, and now I understood why 10 of cups. So आप में से कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे रीडिंग्स के टाइम में, फीलिंग्स नहीं, आप पेंटिकल्स के बारे में बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, फीलिंग्स भी आ रही हैं, देख लो। तो स्टेबिलिटी, मैरिज आ रही है, स्ट्रांगली फीलिंग दैट आपकी मैरिज हो जाएगी, या अब जो पार्टनर आएंगे तो वो बहुत अच्छे आएंगे, या फिर आप में से कुछ लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे कुछ कहने का ही नहीं है, मतलब स्टेबिलिटी भी है, म्यूचुअल कनेक्शन, ओ माई गॉड, म्यूचुअल कनेक्शन है। ओके, म्यूचुअल कनेक्शन, म्यूचुअल लव है, तो क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हो सकते हो, और अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो कि आपके पर्सन बात क्यों नहीं करे, तो वो अपने ऑफिस या ऑफिशियल वर्क में काफ़ी बिजी हों, या कॉलेज स्कूल लाइफ में बिजी हों। हर एज के लोग देख रहे हैं। ओके, हर तरह के लोग देख रहे हैं। आप में से लोग, कुछ लोग सिंगल मदर हैं, तो आपकी भी मैरिज के लिए ऑफर यहाँ पे आ सकता है, सिंगल मदर्स के लिए। ओके, सो दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट यू, इमोशनली कनेक्टेड टू यू, दे हैव लॉट ऑफ इमोशन, लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। ये मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहीं और लेना चाहते हैं। स्टेबिलिटी का नाम लिया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया, मतलब आप देख रहे हो, मतलब काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी मिल रही है ना कि बहुत हुआ इमोशन का ड्रामा, अब चाहिए तो चाहिए, बस स्टेबिलिटी चाहिए, एक स्टेबल लड़का चाहिए। बहुत हुआ वो सब रोना धोना नाटक, अब यहाँ पे मैं दिमाग से काम लूँगी, मैं ऐसे पर्सन से ही शादी करूँगी जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, बिकॉज मुझे खाना है, मेरी बेसिक नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए कोई तो चाहिए। यस, आई एम इनफ, बट स्टिल मेरे लिए भी कोई इनफ होना चाहिए, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो या चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो। अब या फिर आप मुझे दोनों चीज़ें प्रोवाइड करिए, इमोशंस और मनी, नहीं तो जा सकते हैं। काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्योंकि एक्चुअली ना आप अपने लाइफ के उस स्टेज पे पहुंच गए हो जहाँ आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया, काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है ना, काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर लिया है, अपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, तो नाउ इट इज़ कमिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप बोलोगे स्लो मूविंग एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, आप में से अगर आपके कुछ लोगों की एज कम है अभी, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि स्लो हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा स्लो भी नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है स्टेबल, समथिंग स्टेबल इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। इमोशंस नहीं थे किसी पर्सन को, या कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, वहाँ पे ये पर्सन के अंदर भी इमोशंस आते हैं। दे वांट सक्सेस इन दिस कनेक्शन। पास्ट में ये पर्सन, मैंने पूछा पास्ट में क्या, तो पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल थे, या दे वे नॉट एक्सप्रेसिंग और समथिंग। सो चलिए उनके थॉट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं ये तो जानना ज़रूरी है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है व्हेन एवर आई डू थॉट्स रीडिंग, व्हाट दे आर थिंकिंग और व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट माय व्यूअर्स। ओके, हाँ यहाँ रख देते हैं। दे थिंक यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, दे थिंक कि आप कोई भी चीज़ में रश नहीं करते, लाइक यू आर गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, कोई रश नहीं है, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मैच्योर वे में डील करना आप सीख गए हो, काफ़ी मैच्योर हो, एज डिफरेंस है कोई बात नहीं। ओके, इस कनेक्शन में
एज डजेंट मैटर राइट, जब कनेक्शन ही इतना स्ट्रांग हो तो these things doesn't matter, their feelings towards you. Why 10 of swords now? Don't worry, I don't feel anything bad in 10 of swords. Their feelings towards you. Why I would oh I understood. Okay, devil and 10 of swords, lot of romantic feelings. आप देख सकते हो यहाँ पे अंधेरा है, अंधेरा मतलब रात के समय यहाँ ये सो नहीं पा रहे, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो यहाँ पे. Something is going on, I'm not exactly getting, maybe you are doing spells or something, I don't know. Okay, रात के समय ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, थॉट्स है. इसलिए मैंने पूछा जब रीडिंग इतनी अच्छी जा रही है 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों. 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब सो नहीं पाना, क्योंकि फीलिंग्स ही है, ऑब्सेशन है, फीलिंग्स है, सोचते रहना आपके बारे में, आपके ख्यालों में खोते रहना. अब इस चीज़ से इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया थोड़ा सा भी, तो अब ये डेवल उनको हर्ट करेगा. आई मीन डेवल मीन्स देयर थिंकिंग पैटर्न. ओके, थॉट्स, रोमांटिक थॉट्स. ओके, अब ये चीज़ उनको परेशान कर रहा है यहाँ पे कि वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं. ऑब्सेशन आ रहा है, जो पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है. अब लग रहा है कि मैं जल्दी से आऊँ, इसको ले जाऊँ यहाँ पे मैरिज की तरफ, इस कनेक्शन को. तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स इनके अंदर है आपको लेकर. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मची हुई है इनको. तो मैं क्या बोल रही थी, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा आपकी रीडिंग. तो मैं कह रही थी कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रात में आपके बारे में सोचते रहते हैं. तो हाँ, तो आगे तो स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई आई गेट इंटरप्टेड ड्यूरिंग द रीडिंग्स. ओके, नाउ आई एम फ्री, सो लेट्स स्टार्ट. यस, दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन. इफ़ दे डिड समथिंग रॉन्ग, दे आर also thinking about it. Okay, मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी. I don't know you can see it or not. It looks like heartbeat or something. So there is lot of feelings. चलिए और देखेंगे इनकी क्या फीलिंग्स, थॉट्स हैं आपके बारे में. थॉट्स कैसा समझते हैं आपको या कुछ भी. मैं अपने कार्ड्स को गिरने देती हूँ, तो लेट्स सी. मतलब और क्या आना था, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो. मतलब क्वीन ऑफ आपका पेंटिकल्स आए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी डेडिकेटेड, वेरी स्टेबल वेमेन यू आर और मैन यू आर. तो आपकी तरफ तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे. एक स्टेबल, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में. एंड दे आर रेडी टू ऑफर देयर लव टू यू. ओके, बिकॉज हमारे पास 2 ऑफ कप्स आया है, तो उसका मतलब तो सीधी सी बात है, इक्वल लव है. इक्वल लव है. अगर आप डाउट कर रहे थे किसी क्रश के ऊपर भी कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं कि नहीं है, ओके, तो यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है. सॉरी गाइस, कैमरे में क्लियर नहीं आ रहे होंगे चीज़ें, बट स्टिल फोकस ऑन माई वर्ड्स. ओके, तो यस, बहुत इक्वल गिव एंड टेक कनेक्शन होने वाला है ये. ओके, आई एम ऑल्सो गेट हियरिंग दैट यू कैन सडनली मीट दिस पर्सन, और सम ऑफ यू आर गोइंग टू मीट योर ट्विन फ्लेम और सोल मेट और एनीबडी. ओके, वट एवर यू बिलीव इन. सो यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन suddenly, unexpected. Okay, what else their thoughts are for you. Thoughts. Queen of Swords. Okay, first let's talk about these 2 cards. Queen of Swords. Okay, maybe अगर इस रिलेशनशिप का या इस कनेक्शन का बहुत सारे साल बीत चुके हैं, तो ये पर्सन डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, डायरेक्टली अपनी बातें यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए. ही विल बी वेरी डायरेक्ट. ओके, आई कैन रिलेट दीज 2 कार्ड्स just because they have so much of attraction, so much of love towards you. They are watching you with the bird there. They are keeping an eye on you. They are stalking you. Maybe they are telling their friends to stalk you even. Okay, so just because they have so much of attraction, so much of obsession, they will be very direct in front of you. चलिए एग्जांपल दे देती हूँ आपको. जैसे कि अगर कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मान लीजिए उनका ऑब्सेशन लेवल या उनका प्यार का लेवल, बहुत प्यार दिख रहा है, ऑब्सेशन नहीं दिख रहा है, बट स्टिल आई विल यूज़ दैट वर्ड. सो अगर उनका प्यार का लेवल या ऑब्सेशन का लेवल बहुत हाई होता है या अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा होता है, तो होता क्या है, आप उस पर्सन को अप्रोच करते हो कहीं भी, चाहे वो वर्क प्लेस हो या हॉबी क्लासेस हो या कहीं भी हो, जहाँ भी उस पर्सन से आप मिलते हो या ऑनलाइन हो, तो वो पर्सन क्या करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं. बिकॉज वो झेल ही नहीं पाते हैं आपका लाइट, बिकॉज यू शाइन वेरी ब्राइट. ओके,
यू शाइन वेरी ब्राइट जस्ट लाइक द सन। आप इतने ज़्यादा चमकते हो इनकी आँखों में कि वो देख ही नहीं पाते हैं। वही एनर्जी है कि सूरज की चमक इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। तो सिमिलरली ये पर्सन मतलब इग्नोर करने की कोशिश करते होंगे, ऐसा आपको लगता होगा, बट एक्चुअली वो झेल ही नहीं पा रहे हैं, अट्रैक्शन ही नहीं झेल पा रहे हैं, इस कनेक्शन को ही नहीं झेल पा रहे, तो इसीलिए इग्नोर करना पड़ेगा। ओके, वरना वो पता नहीं क्या कर देंगे, उनको लगता है इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है। ओके, कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये पर्सन इधर से आ रहे हैं चल के, तो चलो मैं उस डायरेक्शन से चला जाऊँगा या चली जाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता अपनी फीलिंग्स, बट करेंगे, जल्दी ही करेंगे, क्योंकि कंट्रोल तो नहीं करने देगा विद द डेविल कार्ड हियर। So they will soon express their feelings. Okay. I don't know what happened to my camera. I am hearing सब कुछ blur हो जाता है जब वो सामने आते हैं, तो पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मिल रही है आपसे। Blur. They can't even see. You are so bright. So they have so much of love for you, so much of attraction towards you. Yes, they are stalking you. They are keeping an eye on you. आपके बारे में पता कर रहे हैं। अगर आपको इस पर्सन ने कहीं देखा है किसी पार्टी, फंक्शन या वेडिंग में, तो वो वहाँ से ही पता करने की कोशिश करेंगे दैट हु आर यू। चलिए और कार्ड्स आपके लिए देखते हैं, उनकी फीलिंग, करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए करंट फीलिंग्स तो कुछ बताइए, क्या सोचते हैं यार। ये रीडिंग बड़ी अजीब है। लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सो मच ऑफ लव इन दिस कनेक्शन, सो मच। आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, मतलब ओके, दे फील लाइक एवरीथिंग विल हैपन ऑन डिवाइन टाइमिंग। ओके, everything is going to happen on divine timing. Yes, we have devil card, they want to marry you straight away, but it will take some time, okay, because we also got Knight of Pentacles. With the Lover's card, you are going to unite with your twin soulmate or whatever you would like to call, ठीक है, आप जो भी कहना चाहो, ट्विन फ्लेम सोलमेट, आप उनसे यूनाइट होना चाहते हो। आपको नंबर दिख रहे होंगे 111, मे बी 222, 707 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ यूनियन। ओके, सो यू कुड बी सीइंग दीज नंबर्स, आप ये सब नंबर्स देख रहे होगे। यूनियन होने वाला है, स्ट्रांगली गेटिंग यूनियन, अ वेरी डिवाइन मीटिंग। यस, अनएक्सपेक्टेड डिवाइन मीटिंग होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने सोचा था ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा हो कि हम ऐसे मिलेंगे, मैं इस प्लेस पे जाऊंगी या मैं इस नई हॉबी क्लास को ज्वाइन करूँगी, तो वहाँ पे भी मुझे कोई मिल सकता है। आपने ये सोच के रखा था कि आपको कोई मिल सकता है, आप उस प्लेस पे जाओगे तो आपको कोई मिल सकता है, ये आपने सोचा था, बट डिवाइन का प्लान अलग है, उसका मिलवाने का तरीका अलग है। जो पहले से ही सोच लिया वैसे मिलवाएंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा स्टोरी, राइट, योर कनेक्शन, लव स्टोरी या जो भी कहें। ओके, तो उस बोरियत वाले तरीके से तो यूनिवर्स नहीं मिलवा सकता। जैसा आपने सोचा कि अच्छा चलो बस अब सेटल हो जाते हैं, कुछ करना नहीं है, मैरिज कर लेते हैं, जो मिल रहा है उसी से कर लेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। इतना ईजी, मतलब ईजी नहीं, यस ईजी भी नहीं होता ट्रू लव। सो इतना आसानी से, इतना ईजी सिंपल सा लव स्टोरी नहीं बना सकते। इट्स वेरी बोरिंग, इट विल बी बोरिंग फॉर द यूनिवर्स, फॉर दिस पर्सन। सो इट विल बी समथिंग डिफरेंट। अगर आप सिंगल हो तो जो आपने सिनारियो सोचा है दिमाग में कि ऐसे ऐसे मिलेंगे, वैसे नहीं मिलोगे आप, ठीक है, वो स्टोरी काफ़ी डिफरेंट होगी, वेरी डिफरेंट स्टोरी। और ये स्टोरी क्या है वो नहीं बता सकते। टेंशन मत लीजिए, अगर आप फाइनेंसेस का इंतज़ार कर रहे थे या फाइनेंशियल असिस्टेंस का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पर्सन की फीलिंग्स मैरिज की है और किसी चीज़ की नहीं है। एंड मुझे बोलना नहीं चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, बट स्टिल आई विल से नाउ, you are going to meet your twin flame. Yes, I will say that because I'm feeling, and that will not resonate with every one of you, but for some of you, you are going to meet your or reunite, और यूनियन हो सकता है या रीयूनियन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका। ओके, एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ से कि भूल भी नहीं पा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। गाइज प्लीज़ इग्नोर द कैमरा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट, ignore it. So yes, you are going to meet your twin soul. Yes, they are coming. If you're waiting for you were waiting for, yes, you were waiting since a very long time. It was not easy for you to wait for this person, but this person is coming. क्योंकि सिंगल भी रीडिंग को देखते हैं अपने क्रश के लिए या किसके लिए, तो फीलिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, सबकी म्यूचुअल काइंड ऑफ फीलिंग्स है। ओके, रिलेशनशिप वाले भी और दूसरे वाले भी। ओके, आज की रीडिंग अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत अच्छी थी। लास्ट कार्ड आपके लिए लूँगी, उसके बाद आपकी रीडिंग ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे उनकी फीलिंग्स और एक एडवाइस आपके लिए, उनकी फीलिंग्स। डेथ कार्ड। ओके, आपने बहुत चक्कर लगा लिया, अब ये चीज़ें ख़त्म होंगी और एक नया शुरुआत होगा। चीज़ें बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, आपके करियर में भी लाएंगे।
This person will support you to get out of your comfort zone and explore the world, explore your options, explore different things, travel together maybe. Okay, very big transformation is coming towards you. Yes, आपको यूनिवर्स ने बहुत सारे लेसन सिखाए हैं, तकलीफ़ें भी दी हैं, खुशियाँ भी दी हैं, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन विल बी फॉर योर ओन गुड. लाइक फॉर एग्जांपल समबडी सपोर्टिंग यू इन योर करियर और दे आर प्रोवाइडिंग यू मनी. सो वो भी उस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है. कुछ नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव है. और क्योंकि ये बहुत लास्ट स्टेज है या मेजर स्टेज कह सकती हूँ, तो कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बहुत अच्छा रहेगा. ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे टू बिल्ड योर करियर, या आप उस करियर फील्ड में क्यों नहीं जाते वगैरह वगैरह. ओके, ये एनर्जी मुझे लग रही है आपके पर्सन की. पास्ट में आपको पर्सन्स ने इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, भूल जाइए, आगे बढ़िए. अगर आप में से कुछ लोग नहीं बढ़ पा रहे हो आगे किसी कनेक्शन से, इफ दिस पर्सन इज़ नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग स्टेबल, देन allow somebody stable to come into your life. Okay, or find somebody stable. This is the message, advice for you. This is your reading. So I will also take some love messages for you. Okay, now you can see, if I die tomorrow, I would know I found my soulmate. If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this life. First message for you. Second message for you, I think you think I am good looking no matter what. So ये पर्सन सोचते हैं कि आप सोचते हो ऐसा कि ये गुड लुकिंग है, या ये पर्सन सोचते हैं आप गुड लुकिंग हो, ये भी हो सकता है. I see your face every time I close my eyes. So जैसा कि मैंने कहा ही, ये रात में आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं. I see your face every time I close my eyes. Next, you make my fears melt away. So डेथ कार्ड शायद फियर के लिए आया था. इस कनेक्शन को लेके इस पर्सन को पास्ट में फियर्स थे, बट अब नहीं है. ओके, you make my fears melt away. Sleeping alone just sucks. That is why they want to marry you. Simple. I love the way you run your hands through my hair. Even when you are angry or gloomy, you are still adorable. आप कभी कभी रूठ भी जाते हो तो आप बहुत क्यूट लगते हो. क्या, यू आर वेरी क्यूट. लेट्स टेक वन मोर. ओके, आई एम टेकिंग दिस written message for you. Impression and appreciation. The impression you leave on people is amazing. It is just like making something out of clay. A unique person. People do talk about your success and your inner beauty. You are unique soul came here to show light to others. So you can read this. I don't know you can see this or not. Yes. Let's take one more card for you. I feel comfortable in your arms. Last message for you. I love touching you all over. Okay, so this was your reading. Thank you for watching. Do subscribe if you like my channel. Okay, bye.